कहावत है कि इन द टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिसीट टेलिंग ट्रुथ इज ए रेवोल्यूशनरी एक्ट। जब सारी दुनिया में धोखा चल रहा हो, जब सारी दुनिया में धोखेबाजी हो, उस समय पे सत्य बोलना अपने आप में एक क्रांतिकारी एक्ट है, एक क्रांतिकारी कार्य है। ऐसा क्रांतिकारी कार्य जो कर रहे हैं, अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो हैं श्री नागेश्वर राव जी। नागेश्वर राव जी सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर हैं और नागेश्वर राव जी हमें बताएंगे कि हिंदुओं का जो खोता हुआ शत्रुबोध है वो उसके लिए क्या किया जा सकता है और वो किस तरह से, किस प्रकार से खो रहा है। श्री नागेश्वर राव जी। और मैं चाहूँगा कि इनका स्वागत के लिए विजय मुंडा जी स्टेज पर आएँ। विजय मुंडा जी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है नागेश्वर जी का जो संदीप जी ने बनाया है। वह हिंदू जो रावण को, जिसके धर्म ग्रंथ में, रामायण में रावण को खत्म किया, 14,000 राक्षसों को राम जी ने वध किया, पूरी महाभारत लड़ ली, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हरिहर बुक्का, वो जो जिनकी तलवारें खनकती रही, पेशवा बाजीराव 42-43 युद्ध हारे नहीं, उसका शत्रुबोध कैसे खो गया? क्या कारण हुआ ऐसा कि वो अपने मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पा रहा? तो ये नागेश्वर राव जी सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर वो प्रस्तुत करेंगे। समस्त उपस्थित बंधुगण, आप सबको मेरा नमस्कार और संदीप जी को मेरा धन्यवाद। आप हमको यहाँ बुला के आपका ये सभा में हमको बात करने के लिए अवसर दिया है। सो मेरा यह जानकारी नहीं था कि यहाँ माध्यम हिंदी में होगा, उसके लिए मैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनाया है, बट मैं चेष्टा करता हूँ जितना हिंदी में बोल सकूँ। मैं मेरा जो विषय है, जो उसका परिचय दिया है कुछ, शत्रुबोध। बट शत्रुबोध पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए हम कौन है, हमारा शत्रु कौन है। जब हम स्वयं को जो जानकारी नहीं है तो दूसरा का जानकारी जानने का तो कष्ट होता है। उसके लिए मैं थोड़ा लंबा विस्तार में जो बात करूँगा, और ये स्वयंबोध और शत्रुबोध जानने के बाद उसका क्या परिणाम क्या है, हमको क्या चाहिए, उसका बारे में भी मैं बोलता हूँ। नाउ दी टॉपिक इज स्वयंबोध और शत्रुबोध। और जिसको कभी भी जो कुछ संदेह होगा, बिकॉज मैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। स्वयंबोध, स्वयंबोध क्या है? स्वयं मीन्स सेल्फ, अपना है। नॉलेज अबाउट आवरसेल्व्स, दैट हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। एक एक व्यक्ति को, एक एक समाज को विभिन्न प्रकार अस्तित्व होता है। कोई पहले तो हम मानव है, उसके बाद में हम पुरुष है, ना स्त्री है, हम उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, और वैसा भी विभिन्न अस्तित्व होता है, इसका जो पहचान होता है। बट ये सबसे का ऊपर जो मेटा आइडेंटिटी जो बोलते हैं, वो है रिलीजियस आइडेंटिटी। जो रिलीजियस आइडेंटिटी, जो धार्मिक जो अस्तित्व है, हम जहाँ भी जाए वो बदलाव नहीं होता है। सपोज अगर हम हिंदू है, भारत में आया, भारत में है, हम तो हिंदू ही रहेंगे। अगर अमेरिका गया वहाँ भी हिंदू रहेंगे, और इंग्लैंड गया वहाँ हिंदू रहेंगे। सो ये मेटा आइडेंटिटी है। सो ये मेटा आइडेंटिटी कहाँ से आता है? ये हमारा धर्म से आता है। वो धर्म क्या है? सनातन धर्म, और उसका नया नाम है जो हिंदू धर्म है। और बट हिंदू कौन है, ये बहुत लोग इसका ऊपर चर्चा किया है। अभी जो आधुनिक युग में पहली बार जो सावरकर जी ने वो एक श्लोक भी लिखा है, हिंदू का आइडेंटिटी क्या, कौन हिंदू होता है, वो लिखा है, आसिंधु सिंधु पर्यंताम यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूमश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। दैट मीन्स जिस व्यक्ति भारत को अपना जो पितृभूमि एवं
पुण्य भूमि जो मानते हैं वो हिंदू होते हैं। उसी से परिणाम है जो आरएसएस लोग बोलते हैं भारत में जितना लोग है वो सब हिंदू है। जब भारत में जितना लोग सब हिंदू है और समस्या कहाँ से उत्पन्न होता है? बट वो जो दूसरा लोग जो है जो हिंदू नहीं मानते वो ये डेफिनेशन को, ये निर्वचन को मानते हैं क्या? वो दैट भारत में जितना लोग है वो हिंदू है, वो मानते नहीं है। सो इसका मतलब ये है हमारा जो धार्मिक अस्तित्व एक भौगोलिक भाग से वो नियमित हो गया है। इसका परिणाम क्या होता है? जो यूनिवर्सल रिलीजन है, जो हमारा जो धर्म यूनिवर्सल सार्वजनिक है, सभी जगह सर्वकालीन सार्वजनिक जो धर्म है, उसको भारत को एक भूभाग को जो टुकड़ा को जो जोड़ा गया है। दैट मीन्स अगर आप इस भूभाग से आया तो आप हिंदू होगा, अगर आप किसी दूसरा देश का होगा तो हिंदू नहीं होगा। इसका मतलब ये है। और ये दूसरा जो परिणाम ये हुआ, कुछ लोग पर्टिकुलरली जो आरएसएस लोग बोलने लगे हैं, मोदी जी भी बोलते हैं दैट ये हिंदू ये धर्म नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। इससे मूर्खता कोई नहीं है। सभी धर्म वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम क्या वे ऑफ लाइफ नहीं है? इनफैक्ट हमसे ज़्यादा इस्लाम वे ऑफ लाइफ है। बिकॉज इस्लामिक जो ग्रंथ है, जो कुरान, हदीस, वो शरिया, एक एक छोटे छोटे विषय पे भी वो पूरा निर्धारित वो बोलते हैं आप ऐसा ही करना है। बेराज हिंदू धर्म ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर बोलना है तो इस्लाम इज मोर अ वे ऑफ लाइफ देन हिंदू, और क्रिश्चियनिटी भी वैसा ही है। सो ये जो वे ऑफ लाइफ इज समथिंग विच डिनाइज अस आवर रिलीजियस आइडेंटिटी। हमारा जो धार्मिक अस्तित्व को वो पूरा क्या बोलते हैं, नकार कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? जो संविधान में जो रिलीजियंस का बारे में कुछ अधिकार दिया गया है, जब आप बोलते हैं हिंदू धर्म भी नहीं है, हिंदू मज़हब नहीं है, हिंदू रिलीजन नहीं है, देन आपको तो हिंदू को कोई अधिकार नहीं मिलेगा संविधान से। जब आप बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, जो आपको कौन सा अधिकार, आर्टिकल 25 to 30 जो भी थोड़ा थोड़ा जो अधिकार दिया है वो भी नहीं मिलेगा। सो इसका अर्थ, इसका परिणाम ये है दैट आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है। सो और इसका जो सबसे बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, सभी हिंदुओं इंक्लूडिंग बहुत गुरु, प्रवचनकार, जो सब लोग भी यही इसको पकड़ा है दैट ये हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू मज़हब नहीं है, हिंदू ये नहीं है, हिंदू वो नहीं है। सो वी आर इंटरनलाइजिंग दिस डैमेजिंग कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन गिवन बाय सावरकर एंड प्रोपगेटेड बाय आरएसएस। इसका जो दुष्परिणाम क्या है आप देखिए। अब वो उसमें हम अभी जो भगवा को छोड़ दिया, दुर्गा माता को भारत माता का रूप दे रहा है, बट दुर्गा इज नॉट भारत माता। दुर्गा इज ऑल परवेजिव, जो पूरा मेरे विश्व का है दुर्गा, बट उसको तो भारत माता का रूप दे रहे हैं। उसका रंग ये जो आप उसका वस्त्र देखिए कौन सा दे रहा है। और जो पूजा पंडल जो हो रहा है, जो बंगाल और उड़ीसा, आसाम और सब जगह में जो माताओं को, हमारा देवी देवताओं को ये जो त्रिवर्ण जो नेशनल कलर का जो रंग दे रहा है, 3 रंग। देन आरएसएस ने ये भी कर रहा है, अगले 50 साल के लिए आप देवी देवताओं को भूल जाइए। हिंदुओं का जो ये नारा दे रहा है, खाली भारत माता को पूजा कीजिए। क्यों? आप कौन है हमको बताने के लिए हमारा धर्म का, हमारा देवी देवता को पूजा मत करने के लिए? तो इसका दुष्परिणाम ये होता है जब आपका जो अस्तित्व एक भौगोलिक और भूभाग को अगर जो लगाया जाए, यही दुष्परिणाम होता है। और नेक्स्ट, उड़ीसा में एक विवाह हुआ है, एक लड़की और लड़का का, वो संविधान का ऊपर जो ये ले रहा है, दे हैव टेकन ओथ ऑन संविधान। और दूसरा और एक विवाह किया है,
वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर जो विवाह किया है। और जो स्पीकर जो है ना, जो ओम बिरला जी, वो बोलते हैं अभी आजकल गीता कोई नहीं है, खाली संविधान गीता ही है। आप कौन है हमारा गीता नहीं है बोलने का? और मोदी जी बोलते हैं नेशन फर्स्ट। ये नेशन किसका है? आप बोलते हैं एक बार जो धर्मनिरपेक्ष ये देश है, और दूसरा बात बोलते हैं नेशन फर्स्ट। अब किसको बोल रहा है? अब हिंदुओं को ही बोल रहा है। दैट मीन्स इसका जो परिणाम ये है, दैट मीन्स ये जो जब यू कनेक्ट our religious identity to a territory, then your religious books, your religious texts, religious scriptures, religious identity, religious images, everything will be replaced by the secular books, that is constitution, and secular ideas and secular thoughts. That means you are destroying Hinduism through this process. Then ये देखिए मंदिरों का, ये दुर्भाग्य की बात है। ब्राह्मण मीन्स नॉलेजेबल पर्सन। जो धर्म में जो उसका जो नॉलेज होता है वो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण लोग, बहुत से ब्राह्मण लोग पर्टिकुलरली साउथ में भी है, जो बहुत जगह में जो डिरासिनेटेड, अपने मंदिरों को ये कैसा रंग दे रहा है देखिए। अब देखिए उसमें सभी टेम्पल्स आर बीइंग डेकोरेटेड इन ट्राई कलर्स। भगवा छोड़ दिया है, भगवा रंग जो छोड़ दिया है, और अभी ट्राई कलर में ये कर रहा है ये। और सपोज ये मंदिर, इफ़ यू टेक द भौगोलिक आइडेंटिटी एज ए हिंदू आइडेंटिटी, सपोज अमेरिका में जो हिंदू मंदिर है उसका कौन सा आप रंग डालेंगे? यहाँ तो त्रिवर्ण है, वहाँ तो कितना वर्ण है। जो यूएस फ्लैग वहाँ लगाएंगे क्या जो मंदिर में? या यूके में जो इंग्लैंड में अगर है तो इंग्लैंड का जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग, वो लगाएंगे क्या? ये कोई नहीं सोच रहा है। दिस इज बहुत इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देन भगवान राम ने जो क्या बोला है, जब जो उसको बताया गया है दैट ये स्वर्णमयी लंका आप अभी राजा बन जाओ, देन वो विभीषण को और बाकी लोग को ये बोला है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपका जन्मभूमि आपका ही है, हमारा जन्मभूमि हमारा ही है। दैट मीन्स धर्म एक ही है। विभीषण भी हिंदू है, भगवान श्री राम भी हिंदू थे, बट भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या है, उसके लिए वो अयोध्या आया, और विभीषण को वहाँ वो सत्ता दे के आया है। दैट मीन्स यू कैनॉट कंफ्यूज बिटवीन योर टेरिटरी और द कंट्री विथ योर रिलीजियन। दिस इज व्हाट भगवान श्री राम सेज, and what Savarkar and RSS are doing is going against the Bhagwan Sri Ram's teaching. Now ये है वो लोग का जो we discarded, that means जो territorialization of the Hindu identity is rejected. But then what constitutes Hindu? हिंदू कौन होता है? सपोज आप किसी को पूछिए, जहाँ भी जाइए, हिंदू कौन होता है? ये ऐसा नहीं है जो भी हिंदू है, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ना ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है वो हिंदू, वो भी नहीं हो सकते, बिकॉज दैट इज नकारात्मक डेफिनेशन है। व्हाट इज इन पॉजिटिव सेंस, व्हाट इज हिंदू, दैट्स व्हाट आई विल ट्राई टू दिस वन, बिकॉज यहाँ तो बहुत पंडित और ज्ञानी विज्ञानी है, सो उसका सामने मैं प्रयास करता हूँ, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ हिंदू कौन है उसका जो बताने के लिए। एनी रिलीजियन इज बाय डेफिनेशन गॉड सेंट्रिक। भगवान का आधारित होता है कोई धर्म भी। सपोज इस्लाम देखिए, वो अल्लाह का आधारित है। क्रिश्चियनिटी देखिए, वो यहोवा का आधारित है। हमारा भी हमारा भगवान का आधारित है। सो ये कोई भूगोल का नहीं है, ना भूभाग का नहीं है। सो हमारा देवी देवता हमको अस्तित्व देता है। राम कृष्ण और शिव माता जो भी हो, निर्गुण सगुण ब्रह्म जो भी हो, वो हमारा अस्तित्व है, वो हमारा जो आइडेंटिटी होता है। एंड दीज गॉड्स दे आर ट्रांस टेरिटोरियल। कोई भूगोलिक न भौगोलिक का वो नहीं है। ठीक है, यहाँ का जो अयोध्या हमारे लिए पुण्य स्थल है, बस इसका मतलब ये नहीं है खाली जो भगवान श्री राम का जो बोला गया वो पूरा विश्व के लिए नहीं है वो तो।
सो इट इज़ ट्रांस टेरिटोरियल, ट्रांस रीजनल, ट्रांस प्रोफेशनल, किसी का प्रोफेशन का भी बियॉन्ड होता है, ट्रांस कास्ट, ट्रांस इकोनॉमिक, एवरीथिंग होता है। सेकेंडली, हम जो भी कास्ट भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई कम्मा हो सकता है, कोई कायस्थ हो सकता है, कोई रेड्डी हो सकता है, कोई भी हो, बट हमारा जो एडवर्सरी, जो क्रिश्चियन मुस्लिम हमको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये हिंदू। आप जिस कास्ट भी हो, आप शेड्यूल कास्ट भी हो, ओबीसी भी हो, अपर कास्ट भी हो, जनरल कास्ट भी हो, उसके लिए वी आर ऑल हिंदूज। इवन फ्रॉम द एडवर्सोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स जो दूसरा का जो का पॉइंट ऑफ व्यू देखने से भी हम सब हिंदू हैं। देन हमारा जो स्क्रिप्ट ग्रंथ जो बोलते हैं, एकम सत विप्र बहुत वदंति, गिरिरत्न मिश्रा जी, अगर मैं कुछ गलत है तो आप बताइएगा बताइएगा। ये ऋग्वेद में जो कहा गया है, दैट मीन्स भगवान एक ही है, दैट एकम और यूनिटी और वननेस, उसको बोलते हैं जो निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड टाइम, अनादि अनंत, ये है जो इम्पर्सनल, ये सब है निर्गुण ब्रह्म। मगर जब हम सोचते हैं उस ब्राह्मण को, उस भगवान को, उस ब्राह्मण को हम सोचते हैं, हमारा जो सोच में जो लिमिटेशन है, वो सीमा है, परिधि है, वो परिधि उसका एट्रीब्यूट हो जाता है। सो दैट इम्पर्सनल ब्राह्मण, निर्गुण ब्राह्मण बिकम्स सगुण ब्राह्मण, से हमारा लिए वो सगुण ब्राह्मण हो जाता है। दैट सगुण ब्राह्मण इज ऑल्सो कॉल्ड ईश्वरा, एंड ईश्वरा हैज बिकॉज नो इस ये बोलने से पहले मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हम सब लोग तो सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकार कौन है, कोई बता सकते हैं सरकार कौन है? प्रधानमंत्री सरकार नहीं है, ना राष्ट्रपति सरकार है, ना कोई मंत्री सरकार है, ना संसद सरकार है, ना कोई ऑफिसर सरकार है, ना कलेक्टर है, ना एसपी है, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ना तहसीलदार है, ना म्यूनसिपल कमिश्नर है, कोई सरकार है। बट हमारा काम के लिए हम ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स ऑफ सरकार जो होते हैं, सपोज कोई म्यूनसिपैलिटी का काम है, हम किसके पास जाते हैं? म्यूनसिपैलिटी पे जाते हैं। अगर कोई ज़मीन के बारे में जो है, तहसीलदार के पास जाते हैं। अगर कोई अपराध का काम है, जो थानेदार के पास जाते हैं। जो वैसे ही, बट ये तहसीलदार इज नॉट सरकार, ना थानेदार इज सरकार, ना म्यूनसिपैलिटी सरकार, बट दे आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सरकार। जो सरकार का जो एस्पेक्ट्स है, दैट मीन्स विभिन्न उसका रूप है। सो वैसा ही जो निर्गुण ब्रह्म है सरकार, जो इनविजिबल है, बट हमारा काम के लिए वो सगुण ब्रह्म हो जाता है। जो एंड दैट सगुण ब्रह्म वहाँ से आपका जो सृष्टि जो करते हैं, जो सृष्टि एस्पेक्ट जो ब्रह्मा होता है, जो स्थिति एस्पेक्ट जो होता है वो विष्णु है, जो लया एस्पेक्ट जो होता है जो शिवा होता है। देन उसके बाद में सपोज हमको संपत्ति चाहिए, हम माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं। हमको ज्ञान चाहिए, हम सरस्वती को पूजा करते हैं। वैसे ही जो देवी देवता जो ये सब है वो निर्गुण और सगुण ब्रह्म का विभिन्न एस्पेक्ट्स है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी बिलीव। सो देन अवतारस जब भी जो भगवान कृष्ण ने जो बोला है ना, दैट मीन्स वेन एवर जो धर्म का जो आघात होता है, दैट मीन्स ही टेक्स he incarnates, take avatar and comes and establishes religion again. That is what is avatars. We also believe जो 10 अवतार जो है। Then उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिलीफ इन कर्मा एंड पुनर्जन्मा। ये सबसे बड़ा हिंदू का है। जो कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म, ये दोनों है कोर ऑफ द हिंदू। किसी दूसरा धर्म में नहीं, जो बाहर का जो आया धर्म में कोई नहीं है। कर्मा इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स आप जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल आप ही पाते हैं। और भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं। आजकल आप तो देखा होगा फेसबुक में जो व्हाट्सएप में जो आता है, जो आप जो काम करते हैं, जो भगवान आपका हिसाब रख रहा है, वो भगवान ये कोई वो अकाउंटेंट नहीं है दैट आप जो काम कर रहा है उसका जो ये लिख रहा है।
भगवान इज ओनली कर्मफल दाता. आप जो काम किया है वो आपको ही मिलेगा. ही विल इंश्योर दैट, एंड दिस इज दैट बिलीफ. एंड आपने जो काम किया है, जो उसका जो फल, जो कर्म फल, जब वो नेक्स्ट जन्म को जो आता है उसको संचित कर्मा जो बोलते हैं. एंड द कर्मा दैट वी आर नाउ, उसका जो भोग रहा है उसको प्रारब्ध कर्मा जो बोलते हैं. देन पुनर्जन्मा, ये जो जीवन हम अभी लिया है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इस जन्म से स्टार्ट नहीं हुआ है, ना हम मरने से ये अंत नहीं होगा. ये पूरा एक साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, एंड दैट वी बिलीव. एंड अगर कोई इतना दुष्कर्म किया है इस जन्म में, उसका जात्यंतर पुनर्जन्म भी हो सकता है. दैट मीन्स वो मानव भी नहीं हो सकता है. हम जो हमारा जो अगर कोई अच्छा बहुत बुरा काम किया है, लोग शाप भी देते हैं, तुम अगला जन्म में कुत्ता होके जन्म हो जाओ, अगला जन्म में नहीं तो किसी कीड़ा होके जन्म हो जाओ बोल के हम शाप भी देते हैं. ये है. एंड देन व्हेन वी डू गुड वर्क, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. ये जो जन्म राहित्य होना है और अगले जन्म अगर नहीं होना है वो है मोक्षा. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ हिंदू रिलीजन. एंड उसके साथ में भी ये जो संसार है, संसार का एक ऋत होता है, जो ऋतु जो बोलते हैं. और जब हम जन्म लेते हैं वो संसार से बहुत, वी आर इंडेटेड टू दिस वन फॉर वेरियस थिंग्स. एंड दैट इंडेटेडनेस, देर आर 5 पंच ऋणा जो बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द संसार ओनली वी आर अलाइव. व्हाट आर दोज पंच ऋणास? ये तो देव ऋणा है, ऋषि ऋणा, पितृ ऋणा और नर ऋणा, भूत ऋणा है. और इसका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ऋणा है, दैट मीन्स अगर जो आजकल जो प्रकृति का जो जितना जो विनाश कर रहे हैं हम लोग, जो जंगल को काट रहा है, जो भूत ऋणा है, अगर इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट, वी विल नॉट डिस्ट्रॉय नेचर, वी विल नॉट पोल्यूट. हम प्रदूषण नहीं करेंगे, हम रास्ता को ठीक रखेंगे. वैसे ही हम दूसरा जो हमारा साथ जो अदर फेलो ह्यूमन बींग्स है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारा माता पिता को, हमारा पूर्वज को जो सम्मान देंगे. और वैसे ही हम देव भगवान ये सब लोग के लिए हम आराधना करेंगे. दीज आर द पंचरुणास विच कीप अस इन गुड कंडीशन, एंड सो दैट नो वी डू नॉट स्ट्रे आउट ऑफ द नॉर्मल मोरल कंडक्ट. देन उसके बाद में धर्मार्थ काम मोक्षा, ये सब लोग तो आप जो जानते हैं, वो गिरिरत्न मिश्रा जी उसका बारे में बता दिया भी है, वो पुरुषार्थ जो है. देन सो दस हिंदू डज नॉट मीन दैट फ्री फॉर ऑल. जो कोई कम्युनिस्ट बोलते हैं हम भी हिंदू हैं, कोई जो मंदिर नहीं जाते हैं वो भी हिंदू है, कोई बोलते हैं हम देवी देवता को ये पूजा नहीं करते हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं. नहीं है. देयर इज ए प्रिस्क्राइब्ड rituals, there is a prescribed way of doing things, only then you can call yourself Hindu. ये स्वयं बोध सबको होना चाहिए. So I tried to make it as short as possible. Then उसके बाद में शत्रु बोध. शत्रु कौन है? शत्रु इज अवर एडवर्सरी, जो हमारा अच्छा नहीं चाहता है, आवर एनिमी. और इसको जो व्हाट इज इट, रिपू जो बोलते हैं, रिपू करेक्ट है ना? रिपू इज शत्रु ना? हाँ, रिपू इज शत्रु. सो शत्रु बोध इज नॉलेज अबाउट आवर एडवर्सरी. हमारा ऊपर जो दुष्कर्म करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसका बारे में हमको जो नॉलेज होना चाहिए, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों करना चाहते हैं. दिस इज द नॉलेज अबाउट योर एनिमी, दैट्स कॉल्ड शत्रु बोध. एंड शत्रुस आर ऑल्सो पर्सनल. कोई व्यक्तिगत होता है, कोई प्रोफेशनल होता है, कोई जो नौकरी करने में शत्रु होता है, कोई राजनीतिक होता है. परंतु ये दीज आर ऑल इंडिविजुअल. बट समवन हु इज अगेंस्ट आवर धर्म, आवर बेसिक मेटा आइडेंटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. उसका बारे में हम अभी बात करेंगे. दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश, दे आर कॉल्ड डॉक्ट्रिनल एनिमीज. उसको कैसा बोल सकते हैं हिंदी में? सो उसका जो थियोलॉजी है, उसका ग्रंथ है जो दूसरा का, वो ग्रंथ उसका जो
थियोलॉजी का अनुसार हिंदू इज एन एनिमी फॉर देम। एंड हमारा जो पुरातन समय में जो शत्रुबोध था, उसका पहले शत्रुबोध यह है कि अधर्मों के साथ कोई धार्मिक जो मिलावट ये नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने भी वही बोला है, और इवन मॉडर्न टाइम में भी, जो मिडिवल टाइम में जो शिवाजी ने भी वही किया है। परंतु उस समय का जो शत्रुबोध ये था, जो इवन शत्रु ऑल्सो देवर पार्ट ऑफ द सेम हिंदू सिस्टम, जो हिंदू सिस्टम से वो बाहर नहीं था। सो देयरफॉर दैट वाज ए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शत्रु, बिकॉज द current religions, that is Islam and Christianity, did not exist at that time. They were part of the same, हमारा जो सभ्यता का अंदर ही था, बट जो अधार्मिक काम करते थे उसका ऊपर जो रावण तो was a great शिव भक्त था. So the Shatrubodh of that time was different from the Shatrubodh required of this current time. Then सो डॉक्ट्रिनली अभी का जो सिस्टम है, डॉक्ट्रिनली उसका ग्रंथ का अनुसार, उसका शास्त्रों का अनुसार, जो हिंदू धर्म को अपना जो शत्रु बोल के कौन कौन मानते हैं, इसका है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिस्ट लोग. दीज आर द थ्री पीपल जो सोचते हैं हिंदू धर्म उसके लिए एनिमी, हमारे लिए वो नहीं है, बट वो लोग सोचते हैं जो हम उसके लिए शत्रु है. But how many Hindus know that the Christianity, Islam and communist, they hate Hinduism? Very few. बहुत कम लोग जानते हैं. Only for the first time, जो 19th century में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम बार एक कंपैरेटिव रिलीजन एक पुस्तक लिखा है, जो सत्यार्थ प्रकाश. सत्यार्थ प्रकाश में वो एक वर्णन किया है वो भगवान के बारे में. क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्या प्रसादयो भयंकर. दैट मीन्स उसका भगवान का जो कैरेक्टर्स, वो लोग का जो भगवान का जो कैरेक्टर दिया है, जो एक मिनट में वो रुष्ट रहते हैं, एक मिनट में तुष्ट, दैट मीन्स ये संतुष्ट, एक मिनट में जो उसका क्रोध होता है, ऐसा भगवान का जो प्रसाद भी इज वेरी बहुत भयंकर है बोल के वो बोला था. सो आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू रीड दिस सत्यार्थ प्रकाश. और 20th सेंचुरी में पहली बार जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद पहली बार दो महान व्यक्ति, उसका बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, वो रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल जी, वो पहली बार सिस्टमैटिकली अध्ययन करके इतना अच्छा लिखा है, दैट मीन्स हमको मार्गदर्शन दिया है दैट ये है शत्रुबोध, ऐसा होना चाहिए. देन जो अब देखिए, जो पहली बार जो भारत में जो इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ था 711 जो सिंध में हुआ था, वहाँ से दिल्ली तक जो इस्लामिक जो आक्रांतकार जो पहुंचने में लिए 600 ऑलमोस्ट 600 ईयर्स यह लगा है. दैट मीन्स दैट वाज द लेवल ऑफ वेलियंट फाइटिंग बाय हिंदूज. वी हिंदूज हैव फॉट वेलियंटली, परंतु हिंदूज नेवर अंडरस्टूड ये लोग क्यों हमारा ऊपर ये इतना जो दुराक्रमण कर रहा है, हमारा जो स्त्री का ऊपर मिसबिहेव करता है, स्लेव बना के ले जाता है, और वो धर्म परिवर्तन, जबरदस्त धर्म परिवर्तन करते हैं. इसका बारे में कभी दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड इस्लाम एंड देयर डॉक्ट्रिन्स. दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. एज ए रिजल्ट ये क्या हुआ था, जो लोग आया है उसको ये लोग डिफीट किया, उसको पराजित किया, फिर उसको छोड़ दिया. छोड़ के फिर वो लोग वापस जाएंगे, फिर आके फिर वो दुराक्रमण करता है. ऐसा कितना बार दो, हाउ मेनी टाइम्स, 17 टाइम्स कौन किया था? जो मोहम्मद गौरी ने 17 टाइम्स ही वॉज पार्डन्ड, एंड 17th टाइम जब वो जीत गया, वो पूरा हमारा जो देश को, वो राज्य को, वो राजा को, वो हिंदुओं को पूरा नष्ट कर दिया है. सो ये है मिसप्लेस्ड सिंपैथी. 1300 years Islamic invasions have been taking place, but Hinduon, we have not learnt, we have not made efforts to understand
what motivates Muslims to do that? Because they are also like human beings, you and I. But why are they doing that? Why are they being so barbaric? Why are they being so inhuman against Hindus? That we never try to make efforts to understand them. This is the biggest folly. Then क्रिश्चियनिटी जो 16th सेंचुरी में वो दे एस्टैब्लिश उसका मिशनरीज आ गया, वो कन्वर्शन करने लगा है, बहुत पैसा लेके आया, स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, हॉस्पिटल खोला है, लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है. बट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये लोग इतना दूर से जो अमेरिका से आया है, जो इंग्लैंड से आए, ये आके क्यों हमारा जो धर्म को क्यों परिवर्तन कर रहे हैं, उसके लिए वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. ऑन द कॉन्ट्ररी वी ट्राई टू हेल्प देम, वी ट्राई टू जॉइन हैंड्स. मैं एक उदाहरण देता हूँ. जो अभी विजयवाड़ा बोल के एक जगह है, दैट इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में था. कुछ लोग आंध्रा से गया है, वो अपने बच्चे लोगों को वहाँ जो वो क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिट करने के लिए बच्चे लोग गया. वो बोला ना एडमिशन नहीं हो पाएगा बिकॉज इस साल एडमिशन बंद हो गया. देन वो बोला हमको क्या करना है, आप हमको वहाँ लैंड वगैरह दीजिए विजयवाड़ा में, आपका टाउन में लोयला कॉलेज. जो 3 सभी धर्म कैसा हो समान हो सकता है. ये मैंने इतना स्टुपिडिटी, इतना मूर्खता खाली हिंदू समाज में भी होता है, समाज में ही होता है. देन कम्युनिस्ट का बारे में आप जो नक्सल सुना है, पर्टिकुलरली हमारा एरिया में आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वो जो रामायण कॉरिडोर जो बोलते हैं बिहार, इस एरिया में इतना जो युवकों को, हिंदू युवकों को उसको इंडोक्ट्रिनेट करके नक्सलेट बनाया, उसको जो जीवन बर्बाद कर दिया. बट कभी भी कोई हिंदू नहीं सोचा ये लोग क्यों ऐसा हो रहा है. व्हाट इज दैट थियोलॉजी, व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी, उसका जो ये हिंदू एंड दे आर वर्किंग अगेंस्ट हिंदूज ऑल्सो. सो कभी नहीं सोचा है. उल्टा हम लोग जो बोलने से ये वी स्टार्टेड सेइंग दैट कम्युनिस्ट आर बेनिफैक्टर्स, कम्युनिस्ट हमारे लिए जो अच्छा करते हैं बोल के. So as a result, we have stopped understanding why communists are working against Hindus. For instance, आप केरला में जाइए, जितना कम्युनिस्ट है, आप बंगाल में जाइए, आप त्रिपुरा में जाइए, जितना कम्युनिस्ट है, जो हिंदू धर्म को जितना नष्ट किया है, यही कम्युनिस्ट है. बट हम कभी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रयास नहीं किया था. देन हमारा हिंदू जनसंख्या कम हो रहा है रिलेटिवली, हमारा जो एरिया कम हो रहा है, हमारा जो प्रभाव भी कम हो रहा है. वेराज मुस्लिम क्रिश्चियन को जो बढ़ रहा है. क्यों? ये आरएसएस को अगर आप पूछे, वो बोलता है हिंदू में जो एकता नहीं है, लैक ऑफ यूनिटी. बट देन क्रिश्चियन में भी नहीं है. बिकॉज आप देखिए विश्व में प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सेवेंथ, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ, देर आर hundreds ऑफ सेक्ट्स. वो लोग फाइट भी करते हैं. और इस्लाम में भी सुन्नी, शिया, अहमदिया, आप जितना भी नाम है, आप जहाँ भी देखो वहाँ तो वायलेंट करते हैं. बट फिर भी वो लोग बढ़ रहा है. बट हिंदू क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप बोलते हैं जो अगर लैक ऑफ यूनिटी है. इनफैक्ट ना हम तो कास्ट का बीच में तो इतना लड़ाई तो नहीं होता है, खाली कंपटीशन हो सकता है, नहीं तो जलसी हो सकता है. बट लड़ाई तो नहीं है जैसा शिया सुन्नी जो लोग जैसा लड़ाई करते हैं, तो हम तो नहीं करते हैं. फिर भी हम तो श्रिंक हो रहा है, हम तो कम हो रहा है. ये इसका कारण ये है, ये आरएसएस वाला का बात नहीं है. जो बोलते हैं ना लैक ऑफ यूनिटी, दैट इज टोटली फॉल्स. बिकॉज दे वांट दैट वन ओनली फॉर गेटिंग वोट्स. बट द रियलिटी इज दैट we do not know who is our adversary. हमारा जो धार्मिक एडवर्सरी कौन है, हमारा जो रिलीजियस फो कौन है, रिलीजियस एनिमी कौन है, हिंदू जानते नहीं है. परंतु मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दे हैव क्लियर व्यू हु इज देयर एडवर्सरी. एंड मेनी टाइम्स इसका बारे में जो आई वांट टू टेल यू that many times our adversaries, the Christians and Muslims, they also do tactical alliance with Hindus for political purpose, but they will not forget their religious idea. जो
16th सेंचुरी में एक साम्राज्य थे दक्षिण में, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का महाराज, लास्ट महाराज थे रामराया। रामराया ने, ये 4 लोग, ये विजयनगर साम्राज्य रामराय का जो हेल्प लेते थे, कभी किसके साथ में वो अपना का बीच में जो सेटल करने के लिए। सो आफ्टर सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स एंड मेनी टाइम्स विजयनगर जो रामराय यूज्ड टू सेंड आर्मी टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द नवाब्स। After some time, they all ganged up because once they're this one, all of them combinedly they attacked Vijayanagara Empire. That's called Battle of Talikot. And in that empire, in that war, जो युद्ध में उसको रामराय को सिरच्छेद कर दिया। And from that day, जो पूरा जो दक्षिण में जितना जो बुलवर्क था against the Islamic invasion, वो पूरा खत्म हो गया। देन इस्लाम स्टार्टेड पेनेट्रेटिंग टू द साउथ। मतलब ये है, जब उसका जो अपना जो अलायंस का जो अपना का जो अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ है, दे टेक द हेल्प, टैक्टिकल अलायंस विद द नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ऑल्सो टेक। बट वंस दैट पर्पज इज ओवर, दे ऑल गैंग अप अगेंस्ट, बिकॉज द कॉमन एनिमी इज रामराया was a Hindu. So in spite of these tactical alliances, they know who is their enemy, whereas we do not know who is our enemy. अब कश्मीर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ, जो देन पीडीपी है, जो पार्टीज, कांग्रेस भी है, अलग अलग पार्टी भी है, वो सब लोग आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। बट जब आप बात करो जो कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से जो नरसंहार करके जो कुछ लोगों ने भगा दिया है, अगर वो लोगों को अगर वहाँ कश्मीर वैली में रीसेटल करेगा, सब लोग इकट्ठा होके दे पूरा दे विल अपोज इट, बिकॉज दे नो, बिकॉज हिंदू इज देयर कॉमन एनिमी। सिमिलरली Christians and Muslims, they join BJP, they join Congress, all mainstream parties, but they work for their religious interests. And they convert the ideology of the mainstream parties to suit their purposes so that their religious interests can be promoted. So that is because, as I said, they have a clear view as to who is their enemy or who is their adversary, whereas Hindus absolutely do not have anything. Then, जो राजपूत मुगलों का टाइम समय में जो राजपूत आर्मीज, राजपूत यूज टू बी इन द मुगल आर्मी, राजपूत यूज इन द राजपूत आर्मी ऑल्सो. सो एक एक्चुअली दिस इज फ्रॉम ए बुक. एक युद्ध हो रहा था बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स, एंड फिरोशियसली द राजपूत्स वर किलिंग एंड दिस साइड ऑल्सो ये हो रहा है. उसका जो आसिफ खान वाज द जनरल फ्रॉम द मुगल साइड. वो आके उसका जो मुल्ला को पूछा है, ये ऐसा हो रहा है जो कौन राजपूत किसको मार रहा है हमको पता नहीं लग रहा है, हमारा राजपूत को मार रहे हैं ना दूसरा को राजपूत मार रहे हैं. उसका मुल्ला बोला है क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों काफिर है तो मारने दो. सो दिस इज द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शत्रु बोध, शत्रु. एंड जो there were 3 Ali brothers during our independence movement. Muhammad Ali was the senior most. Muhammad Ali एक बार ने बोला है that मेरे लिए, मेरा धर्म का अनुसार जितना भी जो खराब जो मुस्लिम हो, he is better than Mahatma Gandhi who was so pious. I have given in English there. आप पढ़िए इसका. So they know that even the lowest and fallen and adulterous Muslim or a Christian is better than the most dharmic, most moral and ethical non-Muslim or a non-Christian. Then, but why is it so? Why do you think these people, the Muslims and Christians, consider Hindus as enemies? It is from their Granth. So prophetic monotheism is a theology. जो एक धार्मिक वस्तु है, उसका नाम दूसरा भी है अब्राहमिज्म.
अब्राहमिज्म ऐसा बोलते हैं, अब्राहम नामक एक व्यक्ति ने उस टाइप ऑफ जो आइडियोलॉजी दिया है, उसमें 3 रिलीजन्स होता है में मोस्टली। एक तो पहले तो जुडाइज्म, अभी जो इजराइल का है जुडाइज्म, जुडाइज्म। सेकंड इज क्रिश्चियनिटी, थर्ड इज इस्लाम। उसका जो टेम्पलेट, उसका जो सिस्टम ऑफ थिंकिंग इज सेम। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज, सामूहिक रूप से उसका नाम है, सामूहिक नाम है प्रोफेटिक मोनोथीइज्म और अब्राहमिज्म, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन ईच ऑफ देम। नाउ उसका यह है, देयर इज ओनली वन गॉड, फाइन, नो प्रॉब्लम, एंड दैट गॉड इज विथ जी, एंड दैट गॉड हैज नो मैनिफेस्टेशन। हमने जो बोला था ना, जो निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ईश्वरा, देवता, अवतारा, वैसा कोई नहीं है, वो खाली उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। बट दैट गॉड हैज स्पोकन ओनली वंस, एक ही बार पूरा जितना जो ये विश्व का जितना अनंत काल में एक ही बार वो बात किया है। वो अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव, जो क्रिश्चियनिटी में जीसस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यहोवा, सो यहोवा का से बात से वो यहोवा जीसस से ही बात किया और किसी कोई की बात नहीं किया। सिमिलरली इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ में बात किया है, एंड उसका जो दिया है, वॉट एवर ही हैज टोल्ड, दोज हैव बीन कंपाइल्ड इनटू बुक्स, दैट इज बाइबल एंड कुरान। वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव नो इश्यू। बट द इश्यू कम्स हियर that God has created, that means those who follow what contains in those books are called faithfuls. जो ईमान जो उर्दू में जो बोलते हैं एंड इंग्लिश में फेथफुल, those who do not follow they are called unfaithful or बेईमान। जो ईमानदारी वो शब्द वहाँ से ही आता है, those who are faithful। एंड सेकेंडली दैट इज इन इंग्लिश में जो बोलते हैं जो बाइनराइजेशन, दैट मीन्स जो पूरा जो मानव समाज को, मानवता को पूरा 2 भाग कर दिया है, बाइनराइजेशन। वन इज फेथफुल, अदर इज नॉन फेथफुल। देन उसका नाम भी दिया है। सपोज जुडाइज्म में उसको जो बोलते हैं ज्यूस, जो नॉन ज्यूस को जो बोलते हैं जो गोइम जो होता है, जो नॉन ज्यूस, जो जुडाइज्म फॉलो नहीं करता है। वैसे क्रिश्चियन धर्म में जो दिया है, दैट मीन्स क्रिश्चियंस एंड हीथन्स, एंड इस्लाम में मुस्लिम एंड काफिर। दैट मीन्स जो हीथन इज द शब्द, जो क्रिश्चियनिटी का जो काफिर जो होता है, जो वो हीथन है। जो जुडाइज्म का जो काफिर जो होता है उसको गोइम। इतना भी ठीक है। हिंदुइज्म में तो ऐसा नहीं बोलता है, हिंदू नॉन हिंदू बोलते हैं, अहिंदू बोलते हैं, बट उसका तो नाम तो कोई नहीं है। So, but the problem arises that the Bhagwan, उसका जो God, he has commanded through the book all the faithful people to convert जितना जो that means जो गोइम, जितना जो हितन, जितना काफिरों हैं, उसको धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म को लाने के लिए वो एक निर्देश दिया है। और जो नहीं धर्म परिवर्तन नहीं होता है, उसका ऊपर आप जो भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉइंग दैट पर्सन एंड दैट सिविलाइजेशन, वो सभ्यता, वो समाज, वो सब डिस्ट्रॉय करके फिर जो भी काम करो, जैसा भी करो, उसका धर्म परिवर्तन करके इधर हमारा धर्म को, वो अपने धर्म को वो लाना है, मज़हब को लाना है। नाउ दिस इज वन। सेकेंड वन इज दैट उसका जो पुण्य पाप, जो हमारा पुण्य और पाप और वहाँ का कंप्लीट डिफरेंट है। जो लोग दूसरों को जो धर्म परिवर्तन करके उस धर्म को ले जाते हैं, वो पुण्य कार्य है। वो जैसा भी करो, उसका जो डराओ, उसका जो प्रलोभन दिखाओ, उसका जो भी करो, उसका जितना भी करो, मारो पीटो, ये जो भी करो, बट अगर उसका जो अगर धर्म परिवर्तन करें, वो तो पुण्य कार्य है। अगर जो नहीं करता है वो पाप है। और जो पुण्य कार्य करता है वो परमानेंटली जो स्वर्ग जाता है, जो नहीं कर पाता है वो नरक जाता है। दिस इज द
commandment given to the faithfuls by their respective gods through their chosen representative through the books, the only book, that is Bible or Quran. Then the second aspect of this one is that भगवान ने, उसका भगवान ने, he created man, पुरुष को बनाया पहले. पुरुष का जो भोग के लिए, भोग लालच के लिए, भोग विलास के लिए स्त्री को बनाया और पूरा विश्व को बनाया. That means this whole thing in the universe, including women, are meant for enjoyment of man, so that he will convert everybody else into that particular religion. So जो मिसोजाइनी जो बोलते हैं, मिसोजाइनी को क्या बोलते हैं, जो अगेंस्ट वुमेन, it comes from there, not from हिंदू शास्त्र. हिंदू शास्त्र से नहीं होता है, it comes from there. Then another point is that since Judaism came first, उसके बाद में Christianity आया, उसके बाद में इस्लाम आया, and then each one जो उसको previous जो धर्म जो आया है उसको इनवैलिडेट करते हैं ना, जो धर्म जो पहले आया था वो भगवान ने वो ठीक नहीं है, अभी जो दिया है वो परफेक्ट है. क्रिश्चियंस क्लेम दैट देयर रिलीजन इज मोर परफेक्ट देन द जुडाइज्म, and Islam claims that their religion is perfect, most perfect, is a final perfect than Christianity or Judaism. So they invalidate. So this is the one. So that is why when suppose Hindus are being in Bangladesh में जो हिंदू का नरसंहार हो रहा है, why no Christian is supporting Hindu? Because वहाँ तो Muslims are doing नरसंहार of Hindus there. Because for Christians also we are enemies. For communists also we are enemies. So therefore nobody will come in support of Hindus. We are the common enemy of all the Abrahamists, namely Christians, Muslims and communists, that the leftists you can say. So this understanding among the general Hindus, or lack of understanding among the general Hindus about the Shatrubodh, has led to so much of destruction, so much of problems for Hindu society. Because जब हम जानते नहीं हैं हमारा शत्रु कौन है, हम आपको अपने आप को तो रक्षा नहीं कर पाते हैं, ना we can progress. इसका कारण इसका ये हुआ है जो हिंदू जिनोसाइड, जो नरसंहार जिनोसाइड का ये है, it is not just about killing, it is also killing of our civilization. जो सभ्यता संहार है, इसका जो संस्कृति संहार है, ये सब मिला के इसको जिनोसाइड जो बोलते हैं, वो इस्लामिक, क्रिश्चियन एंड कम्युनिस्ट जिनोसाइड जो तीन है भारत का जो हुआ है. आई विल रश थ्रू. दिस इज वन थिंग जो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस. इन 1935 there is a person, there was a scholar by name Will Durant. He wrote so many books about the civilization, and he says that the Mohammedan conquest, in those days no Muslims used to be called Mohammedans. Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest in the history of the whole world. माने इतना जो क्रूरता कभी नहीं हुआ बोल के उसका कहना है. I request all of you to read that in case you are interested. And ये एक मोहम्मद कासिम फिरिस्ता वो बोला है, that means between 711, जब पहले बार जो मोहम्मद कासिम ने जो सिंध का ऊपर जो दुराक्रमण किया था, उस समय से लेके 1612 तक कितना साल हुआ, आई थिंक इट्स अराउंड 900 years में, it is told by Muslims, not by me, 40 crore Hindus have been butchered. 40 करोड़ हिंदुओं को जो नरसंहार हुआ था जो 900 साल में. देन हमारा ये जो एस्टिमेट है, सो सिंस 1612 अभी तक तो कम से कम और 10 करोड़ तो उसका तो नरसंहार हुआ होगा. बिकॉज
मोपलास, कितना मोपला हुआ था, जो पार्टीशन का समय, भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय, जो डायरेक्ट एक्शन में कितना हज़ार लोगों को मारा गया है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो कितना जो सांप्रदायिक जो दंगे हो रहा है, कश्मीर में जो जिनोसाइड हो रहा है, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, इतना सा भी मिला के कम से कम 10 करोड़ तो होगा। दैट मीन्स जब से जो दुराक्रमण जो स्टार्ट हुआ भारत का ऊपर, जो 711 आज तक कम से कम 50 करोड़ हिंदुओं को नरसंहार किया गया है और करोड़ों हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन किया है, फोर्सफुल कन्वर्शन, और बहुत लोगों को स्लेव्स बना के जो लेके बेच दिया है। सो एंड देन हिंदू सोसाइटी, हिंदू सभ्यता को इतना प्रकार जो पूरा नष्ट कर दिया है, फिर भी हिंदूज नेवर ट्राई टू नो why those people are behaving the way they are doing it. This is the biggest deficiency in the Hindu collective thought. We are more interested in learning about Paramatma and all that, fine, that is required, but we also should know about why the others are doing all this kind of damage on us. Then अब कोई इनफैक्ट मुझे जब पिछले महीने हम एक मीटिंग किया था, या मीटिंग में जब मैं गया था, सब लोग में गेट डाउट, 50 करोड़ आप बोल रहे सर, इतना तो नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब जो बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो भारत का जो सेना गया था वहाँ, जो पाकिस्तान सेना जो लड़ाई हुआ था बिटवीन बांग्लादेशी मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स, जो सेना गया पाकिस्तान का, बट मारा है हिंदुओं का। In 10 months, civilization has been undergoing for the last 1300 years. Now, you take the case of जो भारत का जो विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग चाहते थे दैट अपना जो मुस्लिम पाकिस्तान बनने के लिए। देन जनवरी 1946 में एक इलेक्शन हुआ था, दैट वाज कॉल्ड जनरली एन रेफरेंडम। उस इलेक्शन में 87% ऑफ द मुस्लिम सीट्स इन दी जो असेंबली, स्टेट असेंबलीज में, दे गॉट मुस्लिम्स वन, दैट मीन्स ऑल मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स। जो पार्लियामेंट का जो हुआ था उस समय, इट वाज कॉल्ड सेंट्रल असेंबली, 100% मुस्लिम लीग वन। दैट मीन्स 9 out of every 10 Muslims of that time, they voted for Pakistan, creation of Pakistan. जब पाकिस्तान बना, 9 out of every 10 Muslims stayed back in India. So this is they created one country but never went there. And in the consequence, कितना लोग, how many Hindus were butchered when they were coming, because most of them, when 9 of almost all Hindus came from Pakistan side to India, and all of them were waylaid and butchered. Now, as a result of this Islamic genocide, in 1300 years, how many countries were formed out of Hindu lands? अफगानिस्तान पहले हिंदू था, गांधार तो हिंदू था, जो महारानी गांधारी तो वहाँ का ही था। देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, ब्रुनेई, these were the countries which were earlier Hindu. And now they are Muslims, Muslim countries. And then there is a large population of Muslim population both in India and Nepal as well as in Sri Lanka. And even in India also we have lost Kashmir, Lakshadweep and so many others. And do you know there are 6 lakh masjids in India? Whereas the number of temples are only 7 lakhs. That too including paid वेड वगैरह लेने से आपको हिसाब मिलेगा. There are 6 lakh masjids in India, functioning masjids. And Ghazwa-e-Hind continues unabated, which was started by Muhammad bin Qasim. Because we have not understood what exactly it is. Then come to the Christian genocide of Hindus. Now Christian missionaries, as I told, 16th century में जो आया था, then फिलीपींस, अभी जो फिलीपीन देश है वो पहले हिंदू था। ईस्ट ताइमोर क्रिश्चियन देश है, वो तो हिंदू था। सिंगापुर, उसका नाम भी हिंदू है, सिंहापुरी,
सिंहपुरी था, उसका नाम अभी सिंगापुर बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो क्रिश्चियन. एंड बिकॉज दे कन्वर्टेड हिंदूज and committed atrocities. अब गोवा इंक्विजिशन तो सुना होगा, because I think 4-5 days ago the anniversary of the Goa Inquisition was observed. And Saint Xavier, how much of atrocities he committed on Hindus in Goa. So these are and today most of the northeast is Christian. A large number of districts and villages have become Christian. Punjab में तो 15% Christian है. The whole of India there is 10%. Just in last 78 years since 1947, there is a 10% of Christian population. And the entire education system is with the Christians. मीडिया एकेडमिया, बिकॉज उसका इतना कॉलेज और कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्सिटी सब उसका तो दे कंट्रोल करते हैं दिस वन. एंड वी हैव एटलीस्ट नो अबाउट इस्लामिक थिंग, थोड़ा थोड़ा पीपल वांट टू लर्न, बट क्रिश्चियन जो चल रहा है, जो स्लो चल रहा है, उसका बारे में कोई हिंदू प्रयास नहीं करते. उसका जो सोचने के लिए, समझने के लिए, ये क्यों ये लोग हमको धर्म परिवर्तन करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स लेफ्टिस्ट सेक्युलर, जो जब भारत विभाजन हुआ था, जब बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड पाकिस्तान, मुस्लिम्स गॉट पाकिस्तान, जो बाकी किसका होता है? अगर दो भाई का बीच में जो अगर संपत्ति जो अगर विभाजन होता है, द यंगर ब्रदर इफ ही टेक्स वन पार्ट, द अदर पार्ट बिलोंग्स टू द एल्डर ब्रदर. बट देन द जो कम्युनिस्ट लेफ्ट सेक्युलरिस्ट, ये लोग ने वो नहीं करवा दिया. They did not allow India to become the Hindu country after partition. They said it is secular country only. Not only that, they have converted, they have made a constitution which is positively anti-Hindu. Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30. जो मुस्लिम क्रिश्चियन को जितना जो अधिकार दिया गया है, प्राथमिक अधिकार, सेम अधिकार हमको हिंदुओं को नहीं दिया गया है. सो एज ए रिजल्ट अभी क्या है, अगर विश्व में कोई देश है सबसे बड़ा हिंदू द्रोही, हिंदू विद्रोही देश है, वो भारत है. वो एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट हिंदूज ऑल्सो स्टे हियर. इट्स इंडिया इज द मोस्ट एंटी हिंदू कंट्री. आप अमेरिका जाइए, अमेरिका में तो इतना एंटी हिंदू नहीं होता है. आप इंग्लैंड जाइए, इतना एंटी, बट भारत में जितना एंटी हिंदू है वो भारत किसी विश्व में किसी देश में भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस सेक्युलरिस्ट, कम्युनिस्ट एंड लेफ्ट लिबरल्स. व्हाट वी वर, हम पहले क्या थे, अभी जो मैं कुछ बारे में बोला था, ये है मैप. थोड़ा देखिए, ये जो जितना जो भगवा रंग दिया है, दिस वॉज द हिंदू लैंड्स. कब? 9th सेंचुरी तक इतना फैला हुआ था. अभी एक भी देश नहीं है विश्व में जो हिंदू है. जो नेपाल थे उसको तो सेकुलर कर दिया उसका. नाउ जो 1950 जो हमारा जो इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में जब इंडिपेंडेंस आए थे जो 1950 में 13% हिंदू था, आज 1.2% है. बांग्लादेश में 23% था. दैट मीन्स 1/4 of the country was Hindu in at that time. Today it is 8%. Then even श्रीलंका देखिए, वो बुद्धिस्ट देश है. 1950 में 20% था हिंदू, आज वो 12% है. भूटान इतना छोटा कंट्री, पूरा हमारा ऊपर निर्भर है, भारत का ऊपर निर्भर है. उसमें जब 1950 में 23% था भूटान, वो बुद्धिस्ट कंट्री है, आज 11% है. इवन वहाँ भी जो भूटान हमारा ऊपर निर्भर है, वो भी हिंदुओं का ऊपर, वो हिंदू को नहीं सहन रहा है. देन नेपाल में 1950 में 84% हिंदू थे, आज 78.5. बट उसमें से आधा लोग और उससे अधिक वो कम्युनिस्ट है. खाली हिंदू नाम से चलता है. सब वो प्रचंडा जो बोलते हैं वो तो कम्युनिस्ट है, कल नाम तो वो हिंदू है. वैसे भारत में 84.68 वॉज द परसेंटेज हिंदू पॉपुलेशन. टुडे इट इज 71.8. एंड उसमें से दोनों देश में देखना है,
सपोज आप केरला जाइए, 45% और 50% हिंदू हैं, बट उसमें से 90% कम्युनिस्ट है। आप बंगाल जाइए, सो ये लोग जो हीनोस जो बोलते हैं, हिंदू इन नेम ओनली, दैट मीन्स खाली नाम मात्र हिंदू है, अपना नाम से हिंदू लगता है बट वो हिंदू नहीं है। सपोज आप देखिए सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो अभी रिसेंटली वो उसका देहांत हुआ, वो क्या हिंदू है? हिंदू थे, बट नाम से तो पता लगता है। सो वैसा अगर उसको निकालने से हिंदू आज 40% भी नहीं होगा भारत में। जो हिंदू अपने जो हिंदू धर्म को कभी कभी कुछ ना कुछ जो पालन करता है, जो विश्वास करता है, वो 40% भी नहीं है। नेपाल में भी वही परिस्थिति है, यहाँ भी वही परिस्थिति है। और बाकी मलेशिया में 1950 में 8.7 हिंदू थे, आज इट इज 6.27। गुयाना 32% थे, आज 23% है। फिजी एक हिंदू मेजॉरिटी देश था, 45% था, अभी 27%, 27 पॉइंट। उस समय अगर आपको याद होगा कितना लोगों को 2000 साल में एक महेंद्र चौधरी बोल के वो प्रधानमंत्री वो इलेक्शन हुआ था, वहाँ का जो क्रिश्चियन लोग इतना पूरा उसका ऊपर जो कू करके उसका पूरा मैंने जो सत्ता से निकाल दिया। मैंने सूरीनाम, मॉरिशस, ये सभी देश में जितना देश में जो हिंदू है वो घट रहा है, पूरा कम हो रहा है। एंड और पूरा विश्व में जो हमारा जो जनसंख्या देखें, 240 करोड़ क्रिश्चियंस हैव 157 क्रिश्चियन कंट्रीज। 240 करोड़ जो क्रिश्चियन जनसंख्या है उसके लिए 157 देश है। और कुछ देश सेकुलर हो सकता है बट दे आर नॉट एंटी क्रिश्चियन, अनलाइक इंडिया में सेकुलर है बट एंटी क्रिश्चियन है आवर सेकुलरिज्म। देन 190 करोड़ जो मुस्लिम्स है उसके लिए 50 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 50 करोड़ बुद्धिस्ट है, उसके लिए 7 देश है, 7 कंट्रीज। एंड इवन द स्मॉलेस्ट जो जूइश है उसका जो पॉपुलेशन है 1.5 करोड़। दिल्ली का पॉपुलेशन अधिक है उससे, उस देश का जो इजराइल से, परंतु उसके लिए एक देश है। परंतु जो हिंदू 110 करोड़, दैट मीन्स 116 करोड़, 116 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है अपना हिंदू देश बोलने के लिए, एक भी नहीं है। विश्व में हर एक 7 लोगों के में एक हिंदू होता है, फिर भी एक भी देश नहीं है। दिस इज दिस वन। अगर कुछ होगा, ठीक है, पाकिस्तान में गड़बड़ हुआ, हिंदू इधर पलायन करके आया, बांग्लादेश में हुआ इधर पलायन करके आया, श्रीलंका में हुआ इधर आया, किसी देश में हो रहा है। अगर यहाँ कुछ होगा तो कहाँ पलायन करेंगे? जाने के कोई जगह है? देन ये जो तीनों का जो त्रिमुख, क्रिश्चियन, इस्लामिक एंड कम्युनिस्ट, जो त्रिमुख जो युद्ध हमारा ऊपर जो चल रहा है जो हिंदुओं का ऊपर, उसका वजह से अभी जो मिशनरी, मुल्ला एंड मार्क्सिस्ट, ये तीनों ऊपर हमारा ऊपर जो कर रहा है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये पूरा 100% और 90% क्रिश्चियन है। हिल्स ऑफ मणिपुर क्रिश्चियन है, लक्षद्वीप मुस्लिम है, कश्मीर वैली पूरा मुस्लिम है। देन देर आर 200 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 787 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। जो जिला है उसमें से 200 जिला में हिंदू माइनॉरिटी है, 200 जिला में। एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस में हिंदू माइनॉरिटी है, पता नहीं लगता है। अब जाइए, झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, उड़ीसा जाइए, आंध्रा जाइए, केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, अब यहाँ एनी अदर प्लेस, पूरा नॉर्थ ईस्ट जाइए, आपको पता लगेगा। दैट मीन्स वो बहुत जगह में जो हिंदू अपना जो त्योहार जो मनाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, समस्या उत्पन्न हो रहा है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी क्या करना है धर्म को और हिंदुओं को रक्षा करने के लिए? ये है जो कभी कभी हमारा जो एडवर्सरी
जो शत्रुओं से भी सीखना पड़ता है। जो प्रोफेटिक मोनोथीज्म का जो मैंने जो बोला है, इस शत्रुबोध एकदम उसका जो हाईली डेवलप्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज शत्रुबोध है, उससे हम कुछ सीखना पड़ता है। दैट हम कौन है, हमारा शत्रु कौन है, ये दोनों हिंदू सीखना के आवश्यकता है। प्रत्येक हिंदू इसको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हमारा जाति विभेद है हमारा बीच में, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई एससी हो सकता है, कोई एसटी हो सकता है, कोई ओबीसी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट देन जब हमारा धर्म का जो काम आता है, हम सब एक ही है। जो 5 उंगली अलग अलग हो सकता है, बट दे ऑल बिलोंग टू अस ओनली। सो इट इज लाइक दैट, वी शुड थिंक। देन सेकेंडली, पॉलिटिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सत्ता नहीं होता है, राजनीतिक सत्ता जब नहीं होता है, जो धर्म नहीं बच सकते, उसके लिए भी अगेन प्रोफेटिक मोनोथीज्म उससे सीखना पड़ेगा। जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ, विद इन 300 years दे क्रिएटेड फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री, आर्मेनिया। वहां से देन दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग एवरी अदर कंट्री। देन जब प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो हिजरा किया था, जो मक्का से मदीना गया था, वहाँ जो छोटा सा राज्य बना था, वहाँ से फिर पूरा जो फैल गया है। एंड इवन जो इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश का समय में, अभी जो सिंध पाकिस्तान में जो है, वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। मुस्लिम्स फॉट फॉर इट। वी डू नॉट वांट टू बी विथ हिंदूज ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बिकॉज गुजरात, महाराष्ट्र एंड सिंध एक ही राज्य था। देन दे गॉट सेपरेटेड एंड दे गॉट सिंध प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश इंडिया ओनली, बट देन दे गॉट सिंध प्रोविंस सो दैट अपना चीफ मिनिस्टर बने। वैसे ही बंगाल में अभी जो बांग्लादेश है, दे फॉट एंड दे गॉट सेपरेट ईस्ट बंगाल। एंड देन इजराइल 2000 साल वो लड़ाई किया था जो अपना जो देश के लिए। सिंगापुर जब 1950 में और 48 में जो मलेशिया के साथ जो उस समय था, दे फॉट एंड गॉट सेपरेट कंट्री। देन ईस्ट तैमूर ऑल्सो, हमने जो बोला था। इवन अभी जो सुन रहा होगा, जो मणिपुर में जो कुकी लोग क्या मांगते हैं, हमको सेपरेट देश चाहिए, हम ये हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। So this is the thing that we need to learn something, that we must have political power of our own. RSS, BJP being in government is not the Hindu power. They are using Hindu emotions to get political power and to do all things anti-Hindu. That is, don't mistake. We should not mistake that as a Hindu political power. Then, so therefore, we must have a separate एक्सक्लूसिव हिंदू लैंड, जैसा इज़राइल को जैसा है, हमारे लिए भी हमको केवल हिंदू उस भूमि में, उस भूभाग में रहेंगे, उस हिंदू देश होना चाहिए। उसके लिए मेरा जो सजेशन ये है, जब भगवान जो पहली बार एक्चुअली जो नरसंहार जो हुआ था, जो सम्राट अशोक का समय में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मैं उसका बारे में चर्चा नहीं करना चाहते थे, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। उस समय जब नरसंहार जो स्टार्ट हुआ था बुद्धिस्ट लोगों के, जो सम्राट अशोका का समय से, वो बुद्धिस्ट से जो हिंदू धर्म को बचाया भगवान आदिशंकरा ने, वो बचा के 4 मठ स्थापित किया था। वो 4 मठ क्या है? दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, और पश्चिम में द्वारका, और उत्तर में बद्रीनाथ, जोशीमठ। ये 4 जब भगवान शंकर ने स्टार्ट किया है, ये 4 कोनों को रखे, इसका जो बीच में जो भूमि है वो हिंदू देश होना चाहिए। और बाकी उसका जो डिटेल्स वगैरह है वो अलग बात है, बट ये 4 मठ का जो 4 कोना से हम रखे, then we must have, that will be the greatest tribute that we will be paying to आदिशंकरा। मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, ये होगा कि नहीं, क्या ये संभव है? जब हिंदू मेंढक जैसा, उस मेंढक जैसा रहेंगे,
कुछ नहीं होने वाला है। हम पानी में, गर्मी पानी में थोड़ा थोड़ा बढ़ते एडजस्ट करते 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 फिर जब उस समय आएगा जब हमको जाना, पलायन करने के लिए कहाँ जगह नहीं है, उस समय भगवान। जय श्री राम। धन्यवाद।